बीपीएससी ये भ्रामक न्यूज कौन फैला रहा है कि पेपर लीक हो गया है? कौन ये नालायक है? कौन ये नॉनसेंस है? कौन ये नॉन सीरियस स्टूडेंट है? कौन ये स्टूडेंट पटना में आ गए हैं और मां बाप के पैसों पे ऐश करने वाले इन बेरोजगार हैं जो आराम से अय्यासी कर रहे हैं और बीपीएससी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं ये पक्का सुनामी का स्टूडेंट होगा। बिल्कुल सही बीपीएससी, और तुमको एक्शन लेना चाहिए। बीपीएससी पे ब्लेम लगाना, बाप रे बाप, इतनी बड़ी खता कैसे कर दिया? पूरे हिंदुस्तान में इकलौता अगर कोई ईमानदार संस्था ही नहीं, संवैधानिक संस्था अगर बचा हुआ है तो ओनली फॉर बीपीएससी, और उस पर ये बेरोजगार अय्यासी करने वाले अनपढ़ गवार गधा कहीं का जो पढ़ता नहीं है, खाली कहता बीपीएससी पेपर लीक करवाता उंगली कर रहा। अरे ये तो ऐसी संस्था है जिसपे बाबा साहब भी उंगली नहीं उठा सकते हैं, इतनी ईमानदार संस्था है, और उस पर तुम लोग बेरोजगार उठाते उंगली। बीपीएससी एकदम एक्शन लेना चाहिए तुमको। तुम्हारे ऊपर एक्शन हुआ है, उसमें भी इज्जत पे हाथ आ गई। ये बिल्कुल गलत है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है, और हम भी कहेंगे ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन बीपीएससी अब जो बोलूंगा ना, दिल, दिमाग और धड़कन खोल के सुनना। जब जब बिहार में पेपर लीक होता है, युवा रोता है। मैं तुमको ये नहीं कहूंगा कि तुम गीता पे हाथ रखो, कुरान पे हाथ रखो, बाइबल पे हाथ रखो और कसम खा के कहो कि पेपर लीक हुआ है या नहीं, या फिर क्वेश्चन सॉल्व करके अंदर आया है या नहीं, एन कैन प्रकार किसी भी तरीके से कदाचार हुआ है या नहीं हुआ है। अपनी औलाद पे हाथ रख के कसम खाओ कि गलत हुआ है या नहीं हुआ है। ईडीओ के पेपर में सेटिंग पहले से थी या नहीं थी, एक बार कसम खाओ, सुनामी ग्रुप से नजर मिलाओ और बताओ, क्योंकि पूरा बिहार जानता है, सिवाय तुम नहीं जानते हो कि पेपर लीक हुआ है। अरे छोड़ो ना बातें, सबको पता है, आपको भी पता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है, सारा चीज जो हो रहा है वो आपको भी पता है। लेकिन बीपीएससी एक बात जरूर बोलेंगे तुमको, कुछ जाने या ना जाने, 70वीं से जिंदा खड़ा हूं। डर इसको कहते हैं जो तुम्हारी आंखों में छलकता है। कुछ गलत होता है, तुरंत एसी रूम से बाहर निकलते हो और निकल के तुरंत उस पर सफाई देना शुरू करते हो। इसको कहते हैं रियल डर, और ये डर अच्छा है, होना चाहिए ये डर, और इसको देख के मुझे खुशी होती है। और ऐसा डर सारे संवैधानिक संस्था में होनी चाहिए, तभी बिहार पवित्र होगा, अदरवाइज संभव नहीं है। बीपीएससी क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाओगे? सब कुछ यहीं रह जाएगा, कफन में जेब तक नहीं है। इन मासूम की आंखों तो देखो, अरे ना देखो, अपनी औलाद को तो देखो। कल के डेट में अपनी औलाद भी गाली देगा, सच्ची बताता हूं, वो भी बोल देगा ये बाप नहीं, ये मेरा पाप है। सच्ची कह रहा हूं, दिल की बात कर रहा हूं।